जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मानो पूरा संसार ही आपके खिलाफ हो गया है, जैसे जीवन में अंधकार ही अंधकार है और कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता। विश्वास टूट चुके हो, अपनों ने साथ छोड़ दिया हो और भीतर का मन हर पल बस यही कहता हो, अब और नहीं सहा जाता। ऐसे समय में अगर आपके पास अपना कोई नहीं है तो कृपया इस वीडियो को अपना समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये श्री कृष्ण की वाणी है। एक गूंज है उस दिव्यता की जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ सकती है, जो बिखरे हुए जीवन को फिर से एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर आपके दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। सच्चे मन से बोला गया आपका ये एक शब्द इस पवित्र आकाश में गूंजता हुआ सीधे श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँचेगा। और जब भगवान मुस्कुराकर आपकी ओर दृष्टि डालेंगे तब देखिएगा आपकी तकदीर किस रूप में निखरती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। नारद मुनि, जिनका नाम लेते ही मन में एक छवि आती है, हसमुख हरि नाम जपते हुए, आकाश में विचरते हुए, संसार के समाचार लाते हुए और सभी को प्रभु के मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य स्थिति तक पहुंचने से पहले नारद मुनि ने भी एक भयंकर दुख से होकर यात्रा की थी। एक ऐसा क्षण जब वो पूर्ण समर्पित होकर भगवान श्री हरि की सेवा में रम गए थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया बल्कि ठुकरा दिया। बहुत प्राचीन युग की बात है। एक निर्धन दासी का पुत्र था नारद। उसकी माता किसी आश्रम में सेवा करती थी। नारद बालक था, परंतु उसकी रुचि संसार की ओर नहीं थी। वो उन सन्यासियों की सेवा में लगा रहता था जो परमात्मा के भक्त थे। एक वर्षा ऋतु में जब वे सन्यासी वहीं ठहरे, नारद ने प्रेम पूर्वक उनकी जूठन खाई और वही पहला क्षण बन गया ईश्वर की ओर उसकी यात्रा का प्रथम दीप। संतों के जाने के बाद एक दिन उसकी माता को सांप ने डस लिया। वो अकेला हो गया, लेकिन रोया नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर केवल एक प्यास थी ईश्वर को जानने की, उन्हें देखने की। वो वन में चला गया, वर्षों की घोर साधना की, शरीर क्षीण हो गया, आंखें धंस गई, सांसें मंद, लेकिन हर पल बस नारायण नारायण। और अंततः एक दिन ब्रह्मांड थम गया। श्री हरि प्रकट हुए। विष्णु अपने पूर्ण तेज में, चार भुजाओं में शांत सुंदर दिव्य नारद स्तंभ हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। पर तभी श्री हरि बोले, वत्स, तूने मुझे देख लिया, लेकिन अब इस जीवन में फिर मुझे ना देख पाएगा। और वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु, ये क्या लीला थी। मैंने तो अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर क्यों आपने मुझे इस तरह ठुकरा दिया। वो वहीं भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा कांप रही थी। वो रोया, चिल्लाया, क्या मेरी भक्ति अपूर्ण थी। और फिर एक मौन में भीतर से एक उत्तर आया, नहीं नारद, तुम्हारी भक्ति अपूर्ण नहीं थी, परंतु यदि मैं इस जीवन में तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया होता तो तुम संसार को क्या सिखाते। उस दिन के बाद नारद उठे, परंतु पहले जैसे नहीं। अब उनमें न केवल प्रेम था, बल्कि एक अग्नि थी, एक ऐसी पीड़ा जिसने उन्हें मानवता के लिए प्रभु का संदेश वाहक बना दिया। वे अब हर लोक में जाते, राजाओं को समझाते, साधकों को प्रेरित करते और हर दुखी आत्मा को बस एक बात कहते, मत डगमगा, मत रो, मत हार मान, क्योंकि तेरा दुख तुझे प्रभु तक ले जा रहा है, जैसे मुझे ले गया। जब नारद जैसे महान आत्मा को भी प्रभु ने पहली बार में ना कहा, तो समझिए प्रभु का ना कभी इनकार नहीं होता। वो एक बड़ी हाँ की तैयारी होती है। वो चाहते हैं
तू थोड़ा और गहरे उतर, ताकि जब मैं तुझे उठाऊं तू युगों के लिए अमर हो जाए। इसलिए भाई बहन साधक, अगर तुम्हारा जीवन आज दुख से गुजर रहा है तो नारद को याद करो, जिसने ईश्वर को एक क्षण के लिए पाया, फिर खो दिया और फिर पूरे ब्रह्मांड को प्रभु का नाम दे गया। जो लोग जीवन में असहनीय दुखों से गुजरे हैं वो जानते हैं दर्द को शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब दुनिया आपको देखती है तो उन्हें बस एक चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे छिपी रातों की नींदें, अधूरी सांसें और दिल के भीतर का शोर वो कोई नहीं सुन पाता। पर श्री कृष्ण सुनते हैं हर उस धड़कन को जो टूटी है, हर उस आह को जो बाहर नहीं निकली, और हर उस सवाल को जो आज भी उत्तर के लिए तड़फ रहा है। जब तुम सबसे ज़्यादा अकेले होते हो तब सबसे पास श्री कृष्ण होते हैं। जब तुम सबसे ज़्यादा रोते हो तब सबसे शांत वो रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये आंसू तुम्हारी आत्मा को धोकर साफ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि तुम्हें केवल सांत्वना नहीं, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति भीतर से उपजती है तब जब तुम पूरी तरह से हार मान चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार कह देते हो, हे माधव मुझे संभाल लो। वो क्षण जब तुम्हारी सांसें भारी हो जाती है और जीवन बोझ जैसा लगता है, वही क्षण तय करता है कि तुम कौन हो। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम वो बनो जो गिरकर उठता है, टूटकर मुस्कुराता है और सब कुछ खोकर भी कहता है, मुझे मेरा कृष्ण मिल गया है। कभी आपने सोचा है क्यों सबसे ज़्यादा दुख उस इंसान को सहने पड़ते हैं जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है? क्योंकि ईश्वर उसे सामान्य नहीं, असाधारण बनाना चाहते हैं। वो उसे एक उदाहरण बनाते हैं ताकि जब कोई और इस मार्ग से गुजरे तो कह सके, मैं अकेला नहीं हूँ, किसी ने इससे पहले सहा है और फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। यही है श्री कृष्ण की सबसे सुंदर रचना। एक ऐसा मनुष्य जो टूटकर भी मरा नहीं, जिसने दुखों से लड़कर खुद को पा लिया और फिर अपनी कहानी से किसी और की ज़िंदगी बचा ली। आपका आज का रोना किसी और के कल की उम्मीद बन सकता है। आपकी चुप्पी किसी के शोर को शांति दे सकती है। इसलिए मत सोचिए कि आप बस एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप भी श्री कृष्ण की लीला का ही हिस्सा हैं। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अनकहा, अनजाना और असहनीय लगने लगे, तब बस एक बार गीता के उस स्वर को याद कीजिए जहाँ वो कहते हैं, जो इसे मारने वाला समझता है और जो इसे मारा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है। आत्मा ना किसी को मारती है ना मारी जाती है। अब सोचो, जो आत्मा अमर है, जो कभी मरी ही नहीं, वो कैसे दुखी हो सकती है? जिसे कुछ छीन नहीं सकता वो कैसे खो सकता है? तुम वही आत्मा हो। तुम्हारा जीवन अब भी जैसा भी है, यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। और ये दुख, ये संघर्ष, ये थकावट, ये सब तुम्हारे युद्ध के हिस्से हैं। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य जीत नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है समर्पण। और जब समर्पण पूर्ण होता है तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तब तुम लड़ नहीं रहे होते, श्री कृष्ण तुम्हारे लिए लड़ रहे होते हैं। तुम्हें बस रथ में बैठे रहना है और कहना है, हे गोविंद, अब तू ही सारथी है, मैं नहीं जानता कहाँ जाना है, तू ले चल। इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जब तुम हार मान लेते हो तब श्री कृष्ण जीत शुरू करते हैं, और जब वो शुरू करते हैं तो फिर ना काल रुकता है, ना बाधा टिकती है, ना अंधकार ठहरता है। फिर बस एक प्रकाश होता है और उसमें तुम होते हो शांत, स्थिर, निर्विकल्प, बस कृष्ण में विलीन। इसलिए यदि जीवन तुम्हें अभी बहुत तोड़ रहा है तो मुस्कुराओ, क्योंकि ये टूटना ही उस दीपक की तरह है जिसके टूटने पर ही उससे ज्योति निकलती है। श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन की हर श्वास में है, हर धड़कन में है और हर आंसू के पीछे खड़े हैं। ये कहने के लिए मत डगमगा, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ ना। और जब वो कहते हैं मैं हूँ ना,
तो फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं बचती। जीवन के सबसे बड़े उत्तर शब्दों में नहीं मिलते, भावनाओं में मिलते हैं। और श्री कृष्ण भावना है, करुणा है, और तुम उसके सबसे प्रिय हो। टूटो मत, ड्रो मत, रुको मत, बस चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण साथ है। जब जीवन में दुख का अंधकार घना हो जाता है, तब कोई रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। पर उस भीतर की रोशनी तक पहुंचने से पहले एक लंबा और अकेला अंधेरा रास्ता पार करना पड़ता है। एक ऐसा रास्ता जहां पर हर कदम पर केवल चुभते सवाल होते हैं। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने क्या गलत किया था? कब ख़त्म होगा ये सब? और फिर चुपचाप बहते आंसू होते हैं, जो किसी को दिखते नहीं, समझते नहीं, और ना ही कोई इनका हिसाब मांगता है। पर इसलिए श्री कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन सच मानिए, ये वाक्य केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं है। ये उस योद्धा के लिए है जो टूट कर भी बिखरता नहीं, हंसने का अभिनय करते हुए रोता नहीं, बल्कि हर आंसू को तपस्या में बदल देता है। जब जीवन थकता है तो आत्मा चिल्लाकर कहती है, बस अब और नहीं। पर उस क्षण वही कहीं भीतर एक आवाज़ आती है, एक बेहद शांत स्तर और सौम्य स्वर में, मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूँ, बस तू डटा रहे, मैं तेरे साथ हूँ। यही वो पल होता है जब आपकी हार की घोषणा होती है, लेकिन ऊपर आकाश में कोई गूंजता है, अभी हार कहाँ मानी है इसने। दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ना ये जन्म लेती है, ना ये मरती है। और तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम वही आत्मा हो जो इन दुखों को देख रही है, सह रही है, लेकिन फिर भी जिंदा है, चल रही है, लड़ रही है। जिस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह बिखर जाएगा, उस दिन तुम श्री कृष्ण के सबसे करीब आ जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारा झूठा अहंकार टूटेगा, तुम्हारा मैं समाप्त होगा। और जब तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब श्री कृष्ण कहेंगे, अब तू सच में मेरा है। जिस प्रकार अर्जुन रणभूमि में टूट गया था, कांपने लगा था, आंखों से आंसू बहने लगे थे, और वो अपने ही अपनों से युद्ध करने से डर रहा था, ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ एक बात कही थी, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये श्री कृष्ण की सबसे गुड बात है, और यही जीवन का सार है। अगर आपसे सब कुछ छिन गया है तो उसे आभार कहिए, क्योंकि अब आपके पास एकमात्र साथी बचा है, श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तो हार भी जीत जैसी लगती है। जो मनुष्य सबसे ज़्यादा टूटता है, वही भीतर से सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। और वो मजबूती तब नहीं आती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, वो तब आती है जब सब कुछ टूट चुका होता है, फिर भी तुम खड़े रहते हो। हर आंसू जो रात में चुपचाप बहा, वो गवाही है कि तुमने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में बिना किसी साक्षी के लड़ाई लड़ी है, और श्री कृष्ण साक्षी बने हैं उस हर दर्द के जो तुमने दुनिया से छुपा कर सहा। दुनिया कहती है खुद को मजबूत बनाओ, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सौंप दो अपने सारे भार, मैं संभाल लूँगा। ये बात कोई संत नहीं, स्वयं परमात्मा ने कही है। और जब वो खुद कह रहे हैं, शोक मत कर, चिंता मत कर, तो फिर किस बात का डर। समझो ये बात, जो पीड़ा तुम आज सह रहे हो, वही तुम्हारा भविष्य आकार दे रही है। और जब समय बदलेगा तो तुम यही कहोगे, शुक्रिया उस अंधेरे के लिए जिसने मुझे श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा दिया। इस संसार में कोई दुख व्यर्थ नहीं जाता, हर आंसू किसी न किसी रूप में आशीर्वाद बनकर लौटता है। बस तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। श्री कृष्ण तुम्हारे हर कदम पर हैं, बस एक बार सच्चे मन से पुकारो, हे कृष्ण अब और नहीं सहा जाता। वो पल जब तुम टूट कर रोते हो, वही पल श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा को सबसे ज़्यादा स्पर्श करते हैं।
क्योंकि तब तुम अपनी सबसे असली स्थिति में हो जाते हो, निर्मल, सरल और पूर्ण समर्पित। इसलिए अगर जीवन तुम्हें तोड़ रहा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि कोई भीतर से तुम्हें लौह पुरुष बना रहा है। वो तुम्हें मिटा नहीं रहा, वो तुम्हें गढ़ रहा है, वो तुम्हें तराश रहा है, ताकि जब समय आए तो तुम उसी अंधकार में प्रकाश बनकर किसी और की राह रोशन कर सको। और यही श्री कृष्ण की लीला है। वो पहले गिराते हैं ताकि तुम उड़ सको, पहले छीनते हैं ताकि तुम पा सको, और जब वो मौन हो जाते हैं तब समझो वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहे हैं। अब बस चुपचाप अपने जीवन के रथ को चलाते रहो। श्री कृष्ण सारथी है, मंजिल दूर नहीं। और जब तुम चलते रहोगे बिना शिकायत, बिना थके, तब तुम्हारा प्रत्येक कदम तब बन जाएगा, तुम्हारी हर पीड़ा पूजा बन जाएगी, और तुम्हारा मौन एक ऐसी प्रार्थना बन जाएगा जो सीधे श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँचेगी। जीवन तुम्हें जितना झुका रहा है उतना ही वो तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तैयारी कर रहा है। हर रात जो अब तक तुम्हारी आत्मा पर भारी थी, वही रात तुम्हारी साधना बन जाएगी। और फिर एक दिन जब सुबह होगी, वो कोई साधारण सुबह नहीं होगी, वो तुम्हारे पुनर्जन्म की सुबह होगी। वो सुबह जब तुम पुराने मैं को पीछे छोड़कर एक नए स्वर में प्रवेश करोगे, एक ऐसा स्वर जो दुख को समझता है पर उसे बांध कर नहीं रखता, एक ऐसा स्वर जो श्री कृष्ण की शरण में आ चुका होता है और अब उसका प्रत्येक कार्य योग बन चुका होता है। तब तुम दुख से नहीं भागोगे, तुम उसे गले लगाओगे, क्योंकि अब तुम जान जाओगे दुख मेरा दुश्मन नहीं था, वो श्री कृष्ण का भेजा हुआ संदेश वाहक था, जो मुझे भीतर से जगा रहा था, जो कह रहा था अब लौट आ मेरे पास, मैं तुझे मुक्त करूँगा। और जब एक बार तुम सच में समझ जाते हो कि जीवन की हर घटना श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है, तब डर, पीड़ा, अकेलापन ये सब खत्म नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं रहता। अब तुम वही बन जाते हो जिसे ना कोई जीत प्रभावित कर सकती है, ना कोई हार तोड़ सकती है, क्योंकि अब तुम अर्जुन नहीं, अब तुम वो शिष्य हो जिसे उसका साक्षात श्री कृष्ण मिला है। और अब यदि इस यात्रा के किसी भी क्षण ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि इन शब्दों में आपने स्वयं को पहचाना हो, तो कृपया एक बार जय श्री कृष्णा लिखकर इस दिव्य संवाद को संपूर्ण कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।